बीते दिनों बारिश के सुहाने मौसम का आनंद लेने हेतु 6 मित्र अपनी मोटरसाइकिल से मध्य प्रदेश की सीमा स्थित बुरघाट के निकट धारखोरा झरना क्षेत्र में घूमने गए थे और इनमें जब सभी मित्र इस झरने के समीप पहुंचे तो ये तस्वीरें उस समय की है जब विनोद मिश्रा, विनय कुशवाहा, आशीष कोटेचा बहते झरने के आनंद ले रहे थे और बारिश के सुहाने मौसम में मेलघाट के इस हसीन वादियों में अपने दोस्तों के साथ में सैर सपाटा कर रहे थे। किंतु उन्हें भी इस बात का पता न था कि उनके मोबाइल में ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो उनके जीवन का अंतिम वीडियो होगा और ये अंतिम वीडियो धारखोरा के झरनों का है जहां पर ये तीनों युवक सैर सपाटा कर रहे थे। इसी बीच ये तीनों युवक जब नहाने हेतु डोह में उतरे तो पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगने के चलते ये डूबने लगे। ये देखते हुए दीपक मिश्रा अपने दोस्तों को बचाने हेतु पानी में उतरा, किंतु डोह में पानी का बहाव काफी तेज रहने की वजह से वो भी अपना संतुलन खो बैठा और पानी में डूब गया। ये खबर जैसे ही पार्षद अजय सारेस्कर को पता चली तो वो तुरंत ही अपने सहयोगियों के साथ में घटना स्थल की ओर रवाना हुए और धारखोरा झरना पहुंचने के पश्चात पुलिस की मदद से इन तीनों युवकों को डोह से निकाला गया और इन तीनों युवकों की पानी में डूबने के चलते मौत हो गई। ये खबर जैसे ही अमरावती शहर में फैली तो संपूर्ण क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अमरावती शहर के 3 उज्जवल भविष्य अमरावती वासियों को छोड़कर चले गए। मरने वाले युवकों में दीपक मिश्रा भारतीय महाविद्यालय में बीकॉम का छात्र था, तो वहीं विनय कुशवाहा पोटे इंजीनियर कॉलेज का छात्र था। साथ ही आशीष कोटेचा राम मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था। तीनों युवक शिक्षा क्षेत्र में काफी तेज थे और अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहते थे और इन तीनों युवकों की घर की परिस्थिति अत्यंत मध्यम वर्गीय रहने की खबर पता चली है और इनमें 2 युवक अपने माता पिता को एकलौती संतान थे, तो वहीं एक युवक की 2 बहनें थी तथा एक युवक का एक छोटा भाई भी है। पुलिस की मदद से इन तीनों के शव को डोह से निकाला गया और दूसरे दिन उनका अचलपुर के उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पश्चात तीनों युवकों के शव अमरावती के लिए रवाना किए गए थे, जबकि तीनों युवकों के परिजन अचलपुर पहुंच चुके थे। जैसे ही तीनों युवकों के शव अपने अपने निवास स्थान पर पहुंचे तो उसमें मसानगंज, नई बस्ती बडनेरा एवं गोपाल नगर क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी इनकी अंतिम शव यात्रा हेतु पहले से ही जमा हो चुके थे और काफी शोकुल वातावरण में इन तीनों युवकों का अंतिम संस्कार किया गया। 25 जुलाई की दोपहर चपरासीपुरा परिसर में मस्जिद के पास में मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल क्रमांक MS27Y6609 पर शहजाद अली अहमद अली उम्र 45 वर्ष निवासी साबुनपुरा और उनका साथी सलीम घोरी मोइनुद्दीन घोरी सवार थे और ST स्टैंड से वडाली रोड पर जाते समय स्कॉर्पियो क्रमांक MS30AT1699 जो बियानी चौक से यशोदा नगर मार्ग पर जा रही थी। इसी दरमियान स्कॉर्पियो वाहन ने मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार चालक शहजाद अली के सर पर गंभीर चोट आई, तो वहीं पीछे बैठे सलीम घोरी के पैर पर भी गंभीर चोटें आई। संचारबंदी के दौरान चौक पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने इस भीषण दुर्घटना में घायल हुए दोनों ही मोटरसाइकिल सवारों को घायल अवस्था में अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया। साथ ही इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल का सामने का भाग पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। सलीम घोरी की शिकायत पर फैजरपुरा पुलिस ने स्कॉर्पियो के चालक अमित दिलीप कांबे उम्र 40 वर्ष निवासी मुर्तिजापुर के खिलाफ धारा 279, 337, 338, 269, 270, 271 भदवी कलम 188, 51B के तहत गुना दर्ज किया है। इस दुर्घटना के संदर्भ में मोटरसाइकिल के चालक शहजाद अली की प्रकृति बिगड़ने के चलते उसे इलाज हेतु नागपुर के लिए रवाना किया गया है।
बारिश के मौसम की शुरुआत होने के कुछ दिनों के बाद में क्षेत्रवासियों को सैर सपाटे की याद आती है और जैसे ही सैर सपाटे का नाम आता है तो इसमें सबसे पहले चिकलदरा और धारनी का समावेश होता है। मेलघाट में बसे चिकलदरा में बारिश के मौसम में इन हसीन वादियों में जगह जगह पर बहते हुए झरने और संपूर्ण क्षेत्र पर हरी गालीचे की चादर बिछी हुई नजर आती है। चौतरफा वातावरण इतना आनंदमय हो जाता है कि इस क्षेत्र से आने को मन नहीं चाहता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते जिलाधीश के आदेश पर इस समय पर्यटकों के लिए ये क्षेत्र बंद कर दिया गया है और इसी के चलते सभी रास्ते सुनसान से नजर आ रहे हैं और इसी सुनसान रास्तों पर अब वन्य प्राणी भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में परतवाड़ा चिकलदरा मार्ग पर ओशो पॉइंट के नजदीक एक मादा भालू बड़े ही आराम से रोड पर टहल रही थी और ये मादा भालू किसी की परवाह न करते हुए इस रोड से अपना सफर तय कर रही थी और इसी दरमियान इस मार्ग से गुजरने वाले कई राहगीरों ने इस मादा भालू को अपने नजरों से एकदम करीब से देखा। शांति के वातावरण में मेलघाट के हसीन वादियों में चिकलदरा सहित धारनी क्षेत्र में वन्य प्राणी अब निसंकोच होकर घूम रहे हैं और इसी के चलते ये मादा भालू भी हमारे कैमरे में कैद हो गई और इस मादा भालू की कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेलघाट के हसीन वादियों में इन दिनों भव्य वन्य प्राणी जगह जगह रोडों पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर अमरोती जिला सामान्य अस्पताल की है। बारिश के दिनों में अमरोती जिला सामान्य अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर कैजुअलिटी तक पूरा परिसर पानी में जलमग्न हुआ नजर आ रहा है और इसका कारण शायद अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में नालियों की निकासी या गटर लाइन की सही व्यवस्था न होने के चलते ये दृश्य आपको नजर आ रहा है और इसी जलमग्न क्षेत्र से नागरिकों को होकर कैजुअलिटी तक जाना पड़ रहा है, जहां लाखों रुपए खर्च कर अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उसी कड़ी में अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में बारिश के दिनों में पानी की निकासी न होने के चलते आने वाले मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश होते ही अमरोती जिला सामान्य अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर कैजुअलिटी तक हमेशा ही ऐसे ही पानी जमा हो जाता है और तो और इस पानी के जमा होने के चलते कैजुअलिटी से लेकर साइकिल स्टैंड और मुख्य प्रवेश द्वार तक सैकड़ों गड्ढे भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इन सभी परेशानियों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों को कैजुअलिटी तक जाना दुश्वार हो जाता है। सड़क के एक छोर से पानी अमरोती जिला सामान्य अस्पताल के अंदर प्रवेश करता है और कैजुअलिटी के दूसरे मार्ग से ये पानी आगे की ओर निकलता है। जब तेज मूसलाधार बारिश धीमी हो जाती है तो अंदरूनी भाग मानो जलतरण सेंटर बन जाता है और इस जलतरण सेंटर को पार करते हुए नागरिकों को अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में प्रवेश करना पड़ता है। लाखों रुपए की निधि खर्च करने के बावजूद भी असुविधाओं की भरमार दिन ब दिन अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में बढ़ती ही जा रही है और इन असुविधाओं की बढ़ती भरमार के चलते क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र के आने वाले मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर आज तक जिस रफ्तार से समय बीत रहा है उसकी दुगनी रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीज अब मिल रहे हैं। 24 जुलाई की रात तक अमरोती जिले सहित शहर भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1608 पर पहुंच चुका था। 25 जुलाई की सुबह 10:30 बजे 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। समय बीता और शाम 4 बजे फिर से 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। थोड़ा समय बीतने के पश्चात 4:30 बजे फिर से 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले और सुबह से शाम बीतने तक जितने मरीज मिले थे उतने ही मरीजों में कुछ मरीजों की कमतरता के साथ रात 8 बजे की आई रिपोर्ट में 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। अमरोती जिले सहित शहर भर में अब हर क्षेत्र से दिन ब दिन कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और 25 जुलाई की रात 9:30 बजे तक अमरोती जिला सहित शहर भर में कोरोना के कुल 54 नए मरीज मिले, जिसके चलते अमरोती जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 25 जुलाई की रात 9:30 बजे तक 1662 पर पहुंच चुका है और इन 1662 मरीजों में से अब तक कोरोना से 47 मरीजों की मौत हो चुकी है और इन मरीजों में से 2 मरीजों की 25 जुलाई को ही
मौत हुई है। अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 503 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है और 14 मरीजों को नागपुर इलाज के लिए भी रवाना किया गया है। और इन बढ़ते मरीजों की संख्या में कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों की संख्या भी 1098 पर पहुंच गई है। जिला वासियों सहित शहरवासियों से आह्वान किया जाता है कि इस बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु गंभीरता पूर्वक अपने परिवार सहित मोहल्ले वासियों को दिशा निर्देश दे, जिसके चलते हम बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोक पाएंगे। अमरावती जिले में 25 जुलाई की रात 9:30 बजे तक कुल 54 मरीजों के साथ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1662 पर पहुंच चुका है।